जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। लेकिन इन 3 शेयर में से 2 शेयर के अंदर एफआईस या कह सकते हैं कि बड़ा प्लेयर अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। अगर बड़ा प्लेयर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब सीधा यही है कि वो आने वाले टाइम में मुनाफा कमा सकता है, या नीचे की साइड से उसने अच्छा खासा खरीदा है, अब थोड़ा सा और होल्डिंग बढ़ा के वो बाद में बेच दे। ऐसा भी हो सकता है। अब आपको वैल्यूएशन, अनुमान सारा कुछ लगाना है। रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर की कि आपको खरीदना है, बेचना है। आप अपना अनुमान खुद से लगा सकते हैं, लेकिन दोनों शेयर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 65 रुपए का भाव है। सिर्फ 5 दिन के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, गिरावट हुई थी 60 रुपए के आसपास, शेयर ऊपर से गिरा और गिरने के बाद 60 रुपए से इसने जबरदस्त ऊपर की साइड में 8-8.5% के रिटर्न फिर बना दिए। आप सिर्फ 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए। नीचे गिरावट हुई थी, देखिए यहाँ पर ऊपर से कितने लेवल से 67 रुपीज तक पहुंच गया था। एग्जैक्ट यहाँ पे चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 67 रुपीज के आसपास ये पहुंच चुका था ऊपर की साइड में लगभग। ठीक है, तो गिरावट हुई, गिरावट के बाद फिर से पैसा बन गया। लेकिन एक अच्छा शेयर, बीच बीच में तो गिरावटें होती रहेंगी। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न या फिर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न भी देखने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं। 1 साल का चार्ट पैटर्न पहले आप देखिए, आप पाएंगे कि बीच बीच में जो गिरावटें हुई हैं इनमें पैसा बना है। लेकिन शेयर पे ध्यान कौन दे? ध्यान कहाँ दिया जाता है? जी, कहाँ दिया जाता है? ध्यान देना है कॉल पुट कहाँ खिल रहा है, क्या हो गया, कहीं लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, हमारा पोर्टफोलियो खत्म तो नहीं हो जाएगा। सारा ध्यान उधर की साइड में जा रहा, बस ये जा रहा है कि बस अब तो मार्केट बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस, उससे भी पहले बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी भूखमरी मार्केट झेल गया है। बड़ा कुछ मार्केट झेल गया है। अब तो बहुत कुछ अच्छा है, तो अच्छे में तो और आपको अच्छा सोचना चाहिए। कंपनियां ग्रोथ आगे ही कर रही हैं धीरे धीरे। ज्यादातर कंपनियों की डिमांड ही बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इंडिया में कितने आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ तो तभी आ रहे होंगे ना जब इतनी सारी कंपनियां होंगी। ठीक है, तो देखिए कि अभी इंडिया के अंदर ग्रोथ बाकी है। ऐसा नहीं कि डेवलप हो गया है, डेवलप नहीं, अभी प्रोसेस के अंदर चल रहा है। डेवलप होना भी बाकी है, अभी तो लगेंगे 10-20-30 साल और आगे आने में, चाइना की बराबर पहुंचने में, या अमेरिका की या दूसरे देशों की बराबर। चाइना अमेरिका तो अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पैसा बना। 1 साल का लो भी आप देख सकते हैं 42 रुपए, और बीच में भी कई बार नीचे की साइड पे गिरने के बाद अच्छा पैसा इसने बना के दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस शेयर, यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर कोटक जो म्यूचुअल फंड है उसके द्वारा होल्ड खरीदारी की गई है हाल फिलहाल में। इसके अंदर एक शेयर और दूसरा है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मार्केट कैप पहले यहाँ पे देख लीजिए, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लंबे समय से अगर आप देखें तो जो एक बड़ी तेजी बनी थी इस शेयर के अंदर, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, पुराना देखेंगे तो कोई अनुमान ज्यादा नहीं लगेगा। बड़ी यहाँ पर गिरावट थी, एक बार 16 रुपए पहुंचा, 16 से जबरदस्त तेजी बनी, सारे ही बैंकों के अंदर तेजी थी, फिर गिरावट हुई। अब देखिए फिर दोबारा से जहां से गिरावट हुई थी वहीं के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो गिरावट के बाद अगर शेयर वहीं पहुंचे, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर बात है, और कुछ ना कुछ क्या बात है, चलिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, 1 साल पहले की अगर बात करते हैं, 6,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 6,700, उसके बाद 7,000 करोड़, उसके बाद 7,100 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,344 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखेंगे बढ़िया चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है। आप देखिए 1,412 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 1,502 करोड़, उसके बाद 1,504 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,669 करोड़। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 1,799 करोड़। बढ़ रहा है लगातार, बढ़िया परफॉर्मेंस। चलिए अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, ग्रोस एनपीए कितना है, 1.60%, जो कि घटा हुआ है। इसके अलावा नेट एनपीए देखने की कोशिश करते हैं, 0.15% है। ये तो नेट एनपीए में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इनको टक्कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान आपको लगाना है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, आपने ये भी नहीं देखा कि 42 रुपए से कहां पर पहुंच गया। इतना भी पैसा बहुत होता है बड़े प्लेयर के लिए, वो यहां से बेचकर निकल भी सकता है इतने में भी। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि बात सुनिए, समझिए, जितना आपको अच्छा लगता है उतना लीजिए, जितना अच्छा नहीं लगता उसको साइड कीजिए, लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी।
यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि 2023 के अंदर एफ की होल्डिंग कितनी थी, 0.23%, फिर 0.68, 0.59%, धीरे धीरे बढ़ते आज की डेट में कितना हो गया है एफ की होल्डिंग 4.92%। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे डी कितना था, 3.33%। ठीक है, तो यहाँ पर आज की डेट में कितना है, 13.50%। तो एक हिंट मैंने आपको दी है सिर्फ, अब आगे आपको स्टडी करनी है, इसके बारे में मेहनत करनी है, तब जाके देखना है, गिरावटें देखनी है, सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। दोस्तों यहां पर अगर देखने की कोशिश करते हैं सेजिलिटी लिमिटेड को, 48 रुपए का भाव है, इसके अंदर भी कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदारी की गई है फ्रेश। मार्केट कैप देख लीजिए, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई कितना बनाया, 57 रुपए का, अभी गिरकर कितना पहुंच गया, 48 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो यही होता है कोटक के, अभी आपने देखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 60 रुपए तक गया शेयर, आप देखिए कहां पर है। ठीक है, तो ये गिरावटें बीच बीच में आपको मिलेंगी जरूर, लेकिन इसका आपको फायदा लेना पड़ेगा। बीच में गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक दिक्कत इस कंपनी के अंदर है अभी, अमेरिका, सबसे पहले देखिए इस कंपनी का काम क्या है। अमेरिका के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि स्टार हेल्थ है, स्टार हेल्थ है इंडिया के अंदर, जो भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है उसका बड़ा काम रहता है, तो ये कंपनी उसका काम करती है, उसके बिहाफ पर काम करती है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन करना, कस्टमर से बात करना, उसका एक्सीडेंट हो गया उसका डॉक्यूमेंटेशन लेना, उसका इंश्योरेंस पूरा कंप्लीट होने वाला है, उसको फ़ोन करना, उसको रिटेन करके रखना, तो बड़ा काम है जो आउटसोर्स के थ्रू ये कंपनी काम करती है। अभी आपने देखा कि अभी अमेरिका के साथ हमारे किस तरीके के संबंध, किस तरीके की दिक्कत परेशानी चल रही थी। तो दोस्तों जो दिक्कतें परेशानी चल रही थी उससे शेयर पे भी असर देखने को मिलता है, लेकिन फिर से आपने अभी देखा कि अभी जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर बात करते हैं उसके अंदर किस तरीके से जीरो टैरिफ कर दिया गया है कि जो भी माल हम वहां पर सप्लाई करेंगे उस पर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी यूरोपियन कंट्री के साथ, साथ में अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशन बने हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे शेयर को फिर से बूस्ट कर सकता है। हाँ, अभी ट्रंप ने एक बात बोल दी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियों का जो जो पैसा दिया जाता था बजट में, वो उसको कट करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिट हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी चीजें हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान भी लेकर रखता है, लेकिन जो कंपनियां होती हैं उनको डायरेक्ट पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, अगर वो कम होगा तो ऐसी कंपनियों पर भी उसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल रिजल्ट्स काफी शानदार है, एफ काफी अच्छी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको स्टडी करनी है, जो भी आने वाले टाइम में अपडेट आएंगे उनसे भी अपडेट रहना है। चलिए दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले देखिएगा यहाँ पर 1453 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1568 करोड़, उसके बाद 1539, उसके बाद देखेंगे 1658 करोड़, अभी देखेंगे 1971 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा जंप है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स ऑलरेडी आए हुए हैं, लेकिन शेयर यहाँ पर गिर गया है उस न्यूज के बाद जब अमेरिका के अंदर इस तरह का चीजें देखने को मिली। देखिए ट्रम्प तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं, तो अपडेट आपको होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 392 करोड़ था, उसके बाद 373 हुआ, 346, 415 करोड़, अब सीधा सीधा कितना हुआ, 511 करोड़। मतलब कि शेयर के अंदर जंप जाना चाहिए था आगे, लेकिन अभी जिस तरीके से डील कल कंफर्म पूरी तरीके से तो नहीं होगी अभी, लेकिन हाँ जो फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, जो अभी कंफ्यूजन था कि कहाँ कहाँ पर 18% है, हमारे देश के अंदर आएगा तो हम कितना टैक्स लगाएंगे, उधर जाएगा तो कितना टैक्स लगेगा, क्या क्या दिक्कत है, वो थोड़ी सी अभी कम हुई है। अब धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा। देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ट्रम्प का माइंड घूमने की बात है, उसको अगर कुछ बात बुरी लग गई तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, फिर 50% रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है होने के लिए। नेट प्रॉफिट एक साल पहले 217 था, 183 करोड़, 149, 251 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 268 करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल मैं एफआईडीआईस आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रोमोटर्स ने जो माल बेचा है 67% से हिस्सेदारी जो 50% की रही है, वो यहाँ पे देखिए एफआईस कितना था, 55.59%, अब कितना हो गया 10%। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, डीआईएस 14% थे, कितना हो गया 21%। ठीक है, तो प्रोमोटर ने माल बेचा, एफआईडीआईस ने उठा लिया, ये एक अच्छी बात है। अब आगे आप अपना दिमाग लड़ाइए।
दोस्तों अलग अलग जगह से डील्स और साथ में Q3 के रिजल्ट्स और कहीं कहीं पर तेजी, कहीं पर गोल्ड का गिरना, सिल्वर का बढ़ना, कभी तेल की दिक्कतें, दुनिया भर की सारी रसिया यूक्रेन की लड़ाई, न जाने कब कौन सी न्यूज आ जाए। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे जेके टायर पर तो इन सारी चीजों का क्या ही असर पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 540 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि ये शेयर कितने का था, 100 रुपए का। तेजी दिखाई जबरदस्त, हमारा 495, क्योंकि जंप बढ़िया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरह ही भाग रहा है। देखिए 200 कहां से गिरा है, देखिए ऊपर से 495, 500 रुपए से गिरकर ये मान के चले कि 250 रुपए के आसपास आ गया। उसके बाद देखिए 250 रुपए से आज कहाँ है, 540। जी ये कैसे स्टडी होती है, ये होती है मेहनत। तेजी बनी, गिरावट हुई, बिल्कुल बात हो गई यहाँ पर पक्की की गिरावट हो गई है। देखिए यहाँ पर 100 रुपए का था, सारे टेंशन थी कि इतना पहुंच गया, चलिए ठीक है, करेक्ट हो गया। बस करेक्ट होने के बाद 100 से 250 रुपए ठीक है, लेकिन फिर ताकत दिखाई शेयर ने। अब देखिए कहां पर है, 540, मतलब कि मजबूती ही थी शेयर के अंदर, इसलिए बढ़ा था। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है जी, अब हम क्या करें, एक साल के अंदर क्या सिचुएशन है उसको बताइए ना। अब एक साल के अंदर क्या हुआ है, एक साल के अंदर तो बाबूजी यही हुआ है जी। अगर रिजल्ट्स अच्छे या थोड़े कम होंगे तो देख लीजिए ना, खेल तो हुआ रखा है ना जी। ये भी देखना पड़ेगा क्या हमें, देखिए देखना तो पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें हम नहीं देखेंगे काम बन जाएगा, तो काम तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये सारी चीजें आपको देखनी ही है और हर हालत में देखनी है, तब जाके बात बनेगी। चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं जेके टायर्स के अंदर, तो एक साल पहले 3,600 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3,759 करोड़ का, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद 4,011 करोड़, अभी देखेंगे 4,223 करोड़। तो आप कहेंगे कि रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी शानदार है। आप देखेंगे एक साल पहले 314 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी 363 करोड़, 402 करोड़, 521 करोड़, और अभी इस समय आप देखेंगे 571 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बढ़िया बात है। अब आप कहेंगे कि नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़िया हो गया तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, बस ये मान लीजिए आप। ठीक है, कभी कभी वहां पर भी खर्चे थोड़े बहुत ऊपर निकल के थोड़ा सा देखना होता है, लेकिन रिजल्ट्स ठीक हो गए। अब नीचे की तरफ जब खिसकते हैं तो अदर इनकम से देखिए यहाँ पर कहीं पर 19 करोड़, कहीं कहीं 34 करोड़, कहीं 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, नुकसान हो गया 92 करोड़ का। ठीक है, तो नुकसान के बाद वो सीधा नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर हिट करेगा। तो यही हुआ है कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर इसलिए कम देखने को मिल रहा है। कितना, 208 करोड़ का, उससे पहले 227 करोड़ का था, उससे पहले 163 करोड़, उससे पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे 99 करोड़, उससे पहले 53 करोड़। ठीक है, लेकिन इन दो क्वार्टर्स को अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं और इस क्वार्टर को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि रिजल्ट्स ठीक ही हैं। बाकी के इस क्वार्टर को भी देखना होता है, क्योंकि तेजी है शेयर के अंदर। जब जबरदस्त तेजी बनती है तो सारी चीजें ही हमें देखनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा, रिजल्ट्स कैसे हैं बढ़िया लेकिन शेयर के अंदर तेजी बनी हुई है जी। अब क्या करें, लगाइए दिमाग, अब क्या करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि रिकमेंडेशन से आप ये सोचते होंगे कि मैंने कोई वीडियो बनाई है आपके लिए और मैं आपसे कह रहा हूँ खरीदी बेची, नहीं। एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ज्ञान आपका बढ़ता है, आगे आपको बुद्धि लगानी है। धन्यवाद।